जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और मेनका आंटी, बहुत बहुत थैंक्स आपका जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक आप पहुँचाती हैं। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुछ दिन भारी हैं तेरे पे। मेरे को इतना बॉडी में हैवीनेस और ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे काम करने में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बॉडी को जकड़ा हुआ हो। और सैटरडे को स्पेशली गुरुजी का मैसेज था कि आज का दिन बहुत भारी है, बट जब हमारे गुरुजी साथ होते हैं हर चीज़ अच्छी होती है। मॉर्निंग में जब मैं उठी उसके बाद गुरुजी के सत्संग पे जाना था और गुरुजी का सत्संग वॉज 2 आवर्स अवे फ्रॉम आवर हाउस। मैंने सुबह, क्योंकि मेरी डॉटर की क्लास थी, ज़्यादा कुछ खाया नहीं और वी स्टार्टेड फ्रॉम आवर होम। मेरे को रास्ते में बहुत हेडेक स्टार्ट हो गया एंड आई फेल्ट लाइक थ्रोइंग अप। वी हैव टू टेक अ पिट स्टॉप। हमने वहाँ मेडिसिन लिया और उसके बाद मैंने जब मेडिसिन लिया उसके बाद भी जो मेरा पेन था वो थोड़ा सबसाइड हुआ, बट आई फेल्ट लाइक थ्रोइंग अप। बट मुझे, हमारे साथ और भी संगत परिवार थे के लोग थे, तो मुझे लगा कि हम पूरा पहुंच जाए सत्संग पे टाइम से। और गुरुजी ने हमें ऑलमोस्ट टाइम पे ही पहुंचाया। हम वहाँ जब पहुँचे उसके बाद मुझे आई थ्रू अप, मुझे वॉमिटिंग हुआ। उसके बाद गुरुजी ने जल प्रसाद जब पिलाया तो थोड़ा सा एक रिलीफ मिला। चाय प्रसाद पीने के बाद एटलीस्ट आई कुड सिट देयर। गुरुजी ने जैसे एक अंदर जो तूफान चल रहा था उसको शांत किया। फिर गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिलाया और लंगर प्रसाद भी मेरी डॉटर जो छोटी है वो नॉर्मली शेयर करती है, लेकिन उसने अपने आप अपनी पूरी थाली ली, बट उसने पूरा फिनिश नहीं कर पाई। सो गुरुजी ने वो भी मुझे ही खिलाया। जब हम वापस आ रहे थे तो मेरे को फिर वॉमिटिंग फीलिंग हो रहा था और पर मुझे ऐसा लग रहा था कि हम घर पहुंच के ही रुकें, बट गुरुजी के अपने प्लान्स होते हैं। वी हैड टू टेक अ पिट स्टॉप और जहाँ हम रुके दैट पार्किंग स्पॉट वाज 13। वहाँ पे मुझे वॉमिटिंग हुआ और सब बाहर निकला। और मेरे को गुरुजी ने कई बार सत्संग में सुनाया है कि हमें लंगर खाने के बाद भी वॉमिटिंग आती है, तो गुरुजी पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी, पता नहीं क्या अंदर से बाहर निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। जब हम आ रहे थे तो रास्ते में एक बहुत एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा। गुरुजी ने ये दिखाया कि पता नहीं क्या हो सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें इन सब चीज़ों से बचाया हुआ है। जब हम आगे आ रहे थे एक एम्बुलेंस आगे चल रही थी, तो वो चीज़ गुरुजी ने क्लियर की कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, बहुत भारी दिन था, लेकिन मैंने तुम्हारे कष्ट को छोटा करके तुम्हारा जो साथ दिया है उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाते हैं। एक सत्संग मुझे याद आ रहा है जिसमें एक आदमी, एक अंकल जो थे वो जलंधर मंदिर में रोज़ वो आए फर्स्ट डे। उन्होंने एक सेवादार अंकल को बोला कि मुझे यहाँ सेवा करनी है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो सब कुछ झाड़ू पोछा सब लग गया है। तो उन्होंने कहा मुझे कोई सेवा तो करनी है। उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, तो यहाँ से एक अखबार और एक कपड़ा लेके खिड़कियाँ साफ़ कर ले। तो वो रोज़ आता था, रोज़ खिड़कियाँ साफ़ करता था, अंदर भी नहीं जाता था, लेकिन वो सेवा करके रोज़ चला जाता था। एक दिन गुरुजी ने देखा कि, गुरुजी ने पूछा है कौन है, तो उन अंकल ने बताया कि एक लड़का आता है, वो रोज़ सेवा करता है और चला जाता है। अगले दिन गुरुजी ने कहा कि उसको अंदर भेजो मेरे पास। तो वो अंकल उन लड़के के पास गए और बोला कि आज तो तेरी मौज हो गई, गुरुजी तेरे को अंदर बुला रहे हैं। तो जब वो अंदर गया तो गुरुजी ने उसको बोला तेनू की चाहिदा। तो उन्होंने बोला कि मैनू लंदन दा वीज़ा चाहिदा। तो
गुरुजी ने कहा कि उनका 2 बार पासपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद गुरुजी ने बोला कि तुम पासपोर्ट लेके आना। वो पासपोर्ट लेके आए अपना। गुरुजी ने उसमें कुछ तो करा और उसको बंद करके उनको दे दिया और बोला कि इसको खोलना नहीं है, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ तब भी इसको बंद करके ही देना है। और उन्होंने वैसा ही किया। वो अपनी सेवा पे रोज़ आते रहे और उनका जब इंटरव्यू था उन्होंने वैसे ही बंद करके दिया और उनको वीज़ा लग के मिल गया। तो लेकिन वो अपनी सेवा करते रहे। और उस सत्संग में ये बताया था कि जब हम कोई सेवा करते हैं तो हम निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। हमें उसमें लेन देन नहीं होना चाहिए कि मैंने ये सेवा की तो भगवान जी आप मुझे ये दो। तो इतना ब्यूटीफुल सत्संग था जिसमें बहुत चीज़ें बताई थी कि हमें गुरुजी के पास जब जाते हैं तो इफ़ एंड बट्स लेके नहीं जाने चाहिए। हमें अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। गुरुजी कहते थे बाहर की दुनिया के साथ अपना दिमाग चलाओ कि कौन ठीक है तुम्हारे लिए कौन नहीं, लेकिन यहाँ पे आके सब कुछ मेरी मर्ज़ी से होता है, इसलिए यहाँ पे अपना दिमाग मत चलाओ। और हम लोग बहुत सारे इफ़्स एंड बट्स लेके आते हैं अगर ये, लेकिन उन्होंने बोला कि जो गुरुजी ने बोल दिया बस चुपचाप वो कर लो, बिकॉज वो परमात्मा है, ही नोज़ एवरीथिंग। एक और सत्संग मैंने सुना था जिसमें वीज़ा से रिलेटेड ही था, जिसमें किसी का वीज़ा नहीं लग रहा था। गुरुजी ने उनको बोला कि अपनी मम्मी को और आप यहाँ से लाल किला जाना, लाल किला से एयरपोर्ट जाना, एयरपोर्ट पे थोड़ी देर रुक के वापस आ जाना। तो उन्होंने ये नहीं किया और उनका वीज़ा नहीं लग रहा था। एंड गुरुजी ने बोला कि मेरी कल मन्ना करो। और फिर उन्होंने वही सेम चीज़ की कि वो लाल किला गए, लाल किले से एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से जलंधर मंदिर वापस आए और उसके बाद उनका वीज़ा लग गया। तो गुरुजी की लीलाएं और ब्लेस करने के तरीके बहुत डिफरेंट हैं और वो उनके अपने हैं और उस पर हमें डाउट नहीं करना चाहिए। द वे ही ब्लेसेस इज़ द राइट वे फॉर अस। और हमें अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमें वापस मिलेगा। हमें भगवान से प्यार करना चाहिए, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। डरना है तो अपने कर्मों से डरो, लेकिन जो हमारे गुरु महाराज हैं जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है वो हमारे बुरे कर्मों को काट के हमें अच्छी लाइफ देते हैं। वो हमारे कहते हैं कि तुम्हारे इतने जन्म लग जाने थे लेकिन ये कर्म नहीं कटने थे, मेरे पास आने से तुम्हारे कर्म अभी इसी जन्म में कट जाएंगे। तो शुक्राना गुरु महाराज, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। और एक और सत्संग मेरी डॉटर का सत्संग है। अभी उसका रिसेंटली टेनिस क्लास थी। उसमें छोटे बच्चे हैं, वो गुरुजी से मांग लेते हैं। उसने ऐसे ही गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज उसको वहाँ पे मेडल मिलते हैं। तो उसने एक दिन ऐसे ही बोल दिया गुरुजी कि आप आज मुझे मेरी हेल्प करना मेडल लेने में। और गुरुजी ने उसकी हेल्प की और उसको मेडल मिला। मैंने उसको बोला कि मांगना नहीं चाहिए, दे आर स्मॉल किड्स, प्रॉब्ली गुरुजी उनको लर्न करवाएंगे कि मांगो नहीं मानो। बट शुक्राना गुरुजी, छोटे बच्चों में अपना विश्वास डालने के लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी आज सोमवार है और गुरुपा के बताए अनुसार आज मेरा ये सोमवार का तीसरा सत्संग था और
गुरुपा ने कहा था 3 सोमवार सत्संग करना घर पे, तो आज भी मेरा लास्ट था संगत जी। तो वैसे तो हम हर सोमवार कर सकते हैं, लेकिन जैसे गुरुपा कई बार कष्ट के कारण जैसे बताते हैं, तो हमें वो सब चीज़ें करनी चाहिए। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे आज इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी संगत जी, मैं आपको किस तरह बताऊँ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि आज जब मैं सुबह अमृत वेले के टाइम उठी थी, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी संगत जी, तो मैं गुरुजी के रूम की और मेरे बेडरूम की विंडो बंद करने के लिए उठी। तो उसके बाद मैं फिर सो गई विंडो बंद करके। तो उसके बाद संगत जी, मुझे इतनी गहरी नींद आई कि मैं जब सुबह मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए इस तरह कि गुरुजी वाइट चोले में थे और एक बहुत प्यारी बड़ी सी जगह थी जहाँ पे बहुत बड़ा सत्संग था। तो मैंने येलो कलर का सूट पहन रखा था और गुरुजी वहाँ पे खड़े थे स्टेज पे और सबको वो बांट रहे थे, कार्ड कार्ड की तरह कार्ड ही बांट रहे थे। तो जब गुरुजी ने मुझे बुलाया तो मैं गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी ने मुझे कार्ड दिया। फिर मैंने उसमें देखा, उसमें 41 लिखा हुआ था। तो मैंने उसको जोड़ा कि इसका जोड़ तो 5 आता है। तो वो कार्ड गुरुपा ने इसलिए दिए थे कि तुम मेरे कितने करीब हो, पहले पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे। तो मैंने जब उसका जोड़ किया, मैं 5वें नंबर पे हूँ, मैं गुरुजी के इतने करीब हूँ, मैं ये सोच सोच के खुश हो रही थी। फिर मैंने सोचा मैं कि मेरे से जो 4 संगत पहले वो कौन है, फिर उनके चेहरे दिखाए तो बहुत सुंदर सुंदर, मतलब गुरुजी की संगत थी, बहुत ही प्यारी। तो उसके बाद संगत जी, एक आंटी मेरे पास आती है, बोलती है आपका कौन सा नंबर है? मैंने कहा 41। क्या? अच्छा, मेरा तो 41 और 51 है। तो उसका बना 56। तो वो कहते मैं तो गुरुजी के अभी इतने करीब हूँ ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भी जल्दी करीब हो जाओगे। संगत जी, फिर मैं हॉल से निकल के बाहर बहुत बड़ा जंगल टाइप का गार्डन सा था, मैं वहां जाके बैठ गई। तो संगत जी, मैं ऐसे बैठी बैठी संगत को देख रही थी, वहां सब घूम रहे थे। इतने में जैसे एक अनाउंसमेंट होती है, उसमें मेरा नाम आता है और मैं हॉल में वापस जाती हूँ अंदर। तो गुरुजी मुझे बुला रहे थे। गुरुजी के पास ना संगत जी एक अंकल खड़े थे। तो वो मतलब कोट पैंट पहने हुए थे, एकदम स्मार्ट से, मैंने उनको जैसे कभी देखा ही नहीं। और गुरुपा ने मुझे स्टेज पे बुलाया और मैंने कहा आपने बुलाया गुरुजी? कि हाँ। और उन्होंने मेरे हाथ में, वो अंकल के हाथ से गुरुजी ने एक मतलब कागज टाइप का लेके और मेरे हाथ में पकड़ाया। तो मैंने कहा ये क्या है गुरुजी? तो गुरुपा ने कहा खोल के तो देख। मैंने उसको खोला लेकिन ध्यान नहीं दिया। फिर गुरुपा ने कहा तूने देखा ही नहीं उसमें क्या है? गुरुपा ने फिर संगत जी उसको पूरा खोला, तो कहते देख चेक है ये। और मैं इतनी खुश हुई, बहुत खुश हुई संगत जी। और उसमें अमाउंट लिखा था 7,000, कि तेरे को ये अंकल ने 7,000 रुपए की भेंट करी है, कि वो आपकी संगत बड़ी प्यारी है, हर टाइम मतलब आपके वचनों से जुड़ी हुई है। तो संगत जी, गुरुपा ने मेरे सिर पे हाथ रखा कि तू सदा खुश रह, कभी उदास मत होना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत किया कर। और मैंने संगत जी गुरुपा को मतलब हक कर लिया, गले से लगा लिया। और मैं बहुत मतलब मेरे आंख से आंसू आ रहे थे, मैं बहुत खुश थी। इस तरह मुझे ड्रीम आया और जब मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे पूरा का पूरा ड्रीम याद था। नहीं तो संगत जी, मुझे ड्रीम में कई बार मेरे कष्ट जो गुरुजी ने काटे हैं वो कभी मुझे याद नहीं रहते, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं
तू सबको बता देती है, इसलिए मैं तेरे सारे ड्रीम्स में सब कष्ट कटवा के और भुला देता हूँ, क्योंकि तेरे अंदर तो मैल है नहीं। तू मतलब किसी को भी अपना समझ के बता देती है, लेकिन तुझे नहीं पता ना कौन तेरा है कौन नहीं। फिर संगत जी, आज जो मुझे ड्रीम आया और मैं जब सुबह उठी, मैंने कहा आज तो सोमवार है और मुझे इतना अच्छा ड्रीम आया। और गुरुजी ने बोला भी था कि तीसरे सोमवार तक तेरे को बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई मैं आज। संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि एक बात और संगत जी, कि गुरुपा ने मुझे पहली बार आज ड्रीम में दर्शन दिए हैं 5 मई को सुबह अमृत वेले में। पहली बार, वो भी व्हाइट चोले में, और इतना भरपूर आशीर्वाद दिया है संगत जी, मैं जिसकी महिमा का गुणगान भी नहीं कर सकती संगत जी। मेरा ड्रीम मेरी बेटी को बताया तो वो मुझसे कहती, मम्मा आपको पता है गुरुजी ने आपको घर गाड़ी सब ब्लेस कर दिया, इसलिए ऐसा ड्रीम आया। तो मुझे एक आंसर मेरी बेटी के मुंह से मिला गुरुजी के लिए। और जब मैंने मेरे अंकल को बताया तो वो मुझसे कहते कि तेरे को 41 लिखा हुआ दिखा था। मैंने कहा हाँ। तो कहते आज 41 मतलब 4 और 1 5, और आज 5 तारीख है। मैंने कहा हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि 5 तारीख है और उसके बाद तुम्हें ये पता है कि तुम्हें गुरुपा ने मान सम्मान सब कुछ दे दिया, तो यही गुरुपा की मर्जी थी। तो मैंने कहा शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत शुक्राना संगत जी, गुरुपा की हर चीज के लिए शुक्राना। गुरुपा, आपने जो विश्वास अपने ऊपर बनाए रखा उसका भी शुक्राना। आपने जो मेरी लाइफ में चमत्कार किए और उन चमत्कार के जरिए मेरा विश्वास जो आपके प्रति बढ़ा, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे से जो गलतियां हुई हैं उनको माफ़ किया है, उसके लिए भी शुक्राना। और गुरुपा, आपने मेरे अंकल को, मेरी बेटी को, उनको भी ब्लेस किया, उसका भी शुक्राना। उनकी तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बहन भाइयों की तरफ से भी आपके लिए शुक्राना गुरुपा। उनसे कोई भी भूल हो तो क्षमा करना, उन पे अपनी कृपा बरसाए रखना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और उनसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। उन सब की तरफ से मैं आपके लिए शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा ने जिस तरह आज सोमवार के दिन मुझसे सत्संग करवाया 1 घंटे का और कड़ा प्रसाद बनवाया, मैंने संगत जी गुरुपा के लिए गुड़ का कड़ा प्रसाद बनाया, चीनी वाला नहीं बनाया। और गुरुपा ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी। जिस टाइम मैं सत्संग कर रही थी उस टाइम विंडो से कबूतर उड़ता हुआ नजर आया। और संगत जी, आज गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में हमारे घर में भी आए हुए थे, तो उस चीज के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपनी कृपा सब पे बनाए रखना, और जो मेनका आंटी हैं जो सत्संग शेयर करती हैं उन पे भी अपने भरपूर कृपा बरसाए रखना, उन पे भी अपने चमत्कारों की बरसात करते रहना गुरुपा। संगत जी, बस मेरा आज का यही शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से ही समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।